प्रकरण 25। भाई अनंत एवं बहन नलिनी। अनंत अब अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता। इस जन्म के लिए उसके कर्मों का भोग पूरा हो चुका है। एक दिन प्रातः काल जब मैं गहन ध्यान में बैठा हुआ था, तब मेरी अंतर चेतना में ये निष्ठुर शब्द उभर आए। संन्यास लेने के थोड़े ही दिन बाद मैं अपने जन्म स्थान गोरखपुर में अपने बड़े भाई अनंत के घर गया हुआ था। अचानक अस्वस्थ होकर अनंतदा ने बिस्तर पकड़ लिया था। मैं आत्मीयता के साथ उनकी सेवा में जुट गया। अंतर में उठी इस सत्यनिष्ठ घोषणा से मैं दुखी हो उठा। मुझे लगा कि अपनी असहाय दृष्टि के सामने अपने भाई को मुझसे छीना जाता देखने के लिए मैं अब गोरखपुर में रहना सहन नहीं कर सकता। अपने सगे संबंधियों की नासमझ टीका टिप्पणी की कोई परवाह न करते हुए मैं सबसे पहले जो जहाज मिला उसी पर सवार होकर भारत से बाहर चला गया। जहाज म्यांमार होता हुआ चीनी समुद्र से जापान पहुंचा। जापान में मैं कोबे शहर में जहाज से उतर गया और कुछ ही दिन वहां रहा। मेरा मन अत्यंत दुखी था, इसी कारण सैर सपाटा वगैरह करने की कोई इच्छा नहीं थी। भारत वापस आते समय जहाज शंघाई में रुका। वहां जहाज के चिकित्सक डॉक्टर मिश्र मुझे कलात्मक वस्तुओं की दुकानों में ले गए। मैंने श्री युक्तेश्वर जी और अपने परिवारजनों एवं मित्रों के लिए वहां से उपहार खरीदे। अनंत के लिए मैंने अति सुंदर कारीगरी युक्त बांस की एक वस्तु ली। चीनी सेल्समैन ने जैसे ही वह वस्तु मेरे हाथ में थमाई, वैसे ही वह मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और साथ ही साथ मेरे मुंह से निकल पड़ा, इसे मैंने अपने प्रिय मृत भाई के लिए खरीदा है। मुझे स्पष्ट अनुभूति हो गई थी कि अनंतदा की आत्मा उसी क्षण शरीर से मुक्त होकर अनंत की ओर जा रही थी। इसी के प्रतीक स्वरूप वह वस्तु गिरने के कारण टूट गई। सिसकियां भरते हुए मैंने बांस की सतह पर लिखा, मेरे प्रिय अनंतदा के लिए जो अब चले गए हैं। मेरे साथ खड़े डॉक्टर मिश्र व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ मुझे देख रहे। अपने आंसू बचाकर रखिए, उन्होंने कहा। जब तक यह निश्चित न हो जाए कि उनकी मृत्यु हो गई है, इन्हें क्यों बहा दिया जाए। जब हमारा जहाज कोलकाता पहुंचा, तब डॉक्टर मिश्र पुनः मेरे साथ ही बाहर निकले। बंदरगाह पर मेरा सबसे छोटा भाई विष्णु मुझे लेने के लिए आया हुआ था। मुझे पता है कि अनंतदा अब नहीं रहे। विष्णु को कुछ कहने का समय मिल पाने के पहले ही मैं बोल पड़ा, मुझे और इन डॉक्टर साहब को केवल इतना बता दो कि अनंतदा की मृत्यु कब हुई। विष्णु ने दिन बता दिया। यह वही दिन था जब मैंने शंघाई में उपहार खरीदे थे। अच्छा देखिए, डॉक्टर मिश्र हठात बोल पड़े, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर मत होने दीजिए, अन्यथा प्रोफेसर लोग टेलीपैथी का 1 और साल का कोर्स चिकित्सा विज्ञान के पाठ्यक्रम में जोड़ देंगे, जो पहले ही बहुत लंबा है। मैंने जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया, पिताजी कसकर मेरे गले लग गए। तुम आ गए, उन्होंने कातर स्वर में कहा। 2 बड़े बड़े अश्रु उनकी आंखों से टपक पड़े। साधारणतया मनोभावों को प्रकट न करने का उनका स्वभाव था और उनमें प्रेम के ऐसे बाह्य लक्षण मैंने कभी देखे नहीं थे। ऊपर ऊपर से तो वे एक गंभीर पिता थे, पर उनके भीतर एक माता का पिघल जाने वाला हृदय था। परिवार के सभी मामलों में वे माता पिता की यह द्विमुखी भूमिका निभाते थे। अनंत के निधन के थोड़े ही दिन बाद मेरी छोटी बहन नलिनी दैवी शक्ति के हस्तक्षेप से मृत्यु के मुख से लौट आई। इस कहानी को बताने से पहले मैं उस घटना के पहले के हमारे जीवन के स्वरूप का कुछ उल्लेख करना चाहूँगा। बचपन में नलिनी और मेरे बीच के संबंध बहुत मधुर नहीं थे। मैं बहुत दुबला पतला था, वह मुझसे भी अधिक दुबली पतली थी। किसी अज्ञात कारण से जिसका पता लगाने में मनोवैज्ञानिकों को कोई कठिनाई नहीं होगी, मैं अपनी बहन की दुबली पतली काया को लक्ष्य कर उसे प्रायः चिढ़ाया करता था। वह भी बाल्यावस्था के अनुरूप कठोर स्पष्टवादिता के साथ मुंह तोड़ जवाब देती थी। कभी कभी तो माँ को हस्तक्षेप करना पड़ता था और बड़ा होने के नाते मुझे ही हल्का सा चाटा लगाकर वे उतने समय के लिए हमारे बचकाने झगड़े को अंत कर देती। स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद नलिनी की सगाई कोलकाता के ही एक अच्छे स्वभाव के युवा चिकित्सक डॉक्टर पंचानन बोस के साथ हो गई। यथा समय पूर्ण रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हो गया। विवाह के दिन रात को हमारे कोलकाता के घर की बैठक में बैठकर हंसी मजाक करते अपने अनेकानेक रिश्तेदारों के बीच में मैं भी जाकर बैठ गया। दूल्हे राजा सुनहरी जरी के काम किए एक विशाल तकिए की टेक लगाए बैठे थे। उनके एक ओर नलिनी बैठी थी। अफसोस, जामुनी रंग की भारी रेशमी साड़ी भी उसकी कृष्णता को छिपा नहीं पा रही थी। मैं अपने नए बहनोई के तकिए के पीछे जाकर बैठा और उनकी ओर देखकर मैत्रीपूर्ण भाव के साथ मुस्कुराने लगा। उन्होंने विवाह के पूर्व नलिनी को कभी देखा नहीं था। विवाह के दिन ही उन्हें पता चल सका कि विवाह की लॉटरी में उन्हें क्या मिल रहा था। मेरी सहानुभूति को भांपकर डॉक्टर बोस ने संकोच पूर्वक नलिनी की ओर इशारा करके मेरे कान में कहा, यह क्या है? मैंने कहा, क्यों डॉक्टर, यह आपकी जांच परीक्षण के लिए कंकाल है। जैसे जैसे समय बीतता गया, डॉक्टर बोस हमारे परिवार के प्रिय पात्र बनते गए। जब भी हमारे घर में कोई बीमार होता तो उन्हें ही बुलाया जाता।
वे और मैं घनिष्ठ मित्र बन गए। प्रायः हम लोग आपस में खूब हंसी मजाक करते और इस हंसी मजाक का विषय अधिकतर नलिनी ही हुआ करती। एक दिन मेरे बहनोई ने मुझसे कहा, यह चिकित्सा विज्ञान के लिए एक आश्चर्य है। मैंने आपकी इस अस्थि पंजर बहन पर सब कुछ आजमा कर देख लिया। कॉड लिवर ऑयल, मक्खन, माल्ट, शहद, मछली, मांस, अंडे, पौष्टिक दवाइयाँ, फिर भी 1/शतांश इंच जितना भी मांस इसके शरीर पर नहीं आया। कुछ दिन बाद मैं उनके घर गया। वहाँ मेरा काम कुछ मिनटों में ही खत्म हो गया और मैं यह सोचकर जाने लगा कि नलिनी को मेरे वहाँ आने का पता नहीं चला होगा। जैसे ही सामने के दरवाजे पर पहुंचा, नलिनी का आत्मीयतापूर्ण आदेशात्मक स्वर सुनाई दिया। दादा इधर आइए, इस बार आप मुझे चकमा देकर नहीं जा सकते, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मैं सीढ़ी चढ़कर उसके कमरे में पहुंचा। देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि वह रो रही थी। उसने कहा, दादा पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं देख रही हूँ कि आध्यात्मिक पथ पर आपके पांव दृढ़ता के साथ जमे हुए हैं। मैं हर बात में आपकी तरह बनना चाहती हूँ। फिर उसने आशा भरे स्वर में कहा, अब आप अच्छे हट्टे कट्टे हो गए हैं, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मेरे पति मेरे पास फटकते भी नहीं और मैं उनसे इतना प्रेम करती हूँ, परंतु मेरी मुख्य इच्छा ईश्वर साक्षात्कार में उन्नति करने की है, भले ही मैं दुबली पतली और अनाकर्षक ही बनी रहूं। उसके अनुरोध से मेरा हृदय पिघल गया। हमारी यह नई आत्मीयता धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन उसने मेरी शिष्या बनने की इच्छा प्रकट की। आपको जैसा ठीक लगे उसी प्रकार से मुझे शिक्षा दीजिए। पौष्टिक औषधियों के बदले मैं ईश्वर में अधिक विश्वास करती हूँ। उसने दवाइयों की ढेर सारी बोतलें उठाई और अपनी खिड़की के बाहर नाली में उड़ेल दी। उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए मैंने उसे मछली, मांस, अंडे खाना छोड़ देने के लिए कहा। कई महीनों तक जब नलिनी मेरे बताए विभिन्न नियमों का कठोर पालन करती रही और अनेक मुश्किलों के आने पर भी शाकाहारी बनी रही, तब एक दिन मैं उसके घर पहुंच गया। बहना, तुमने पूर्ण अंतःकरण के साथ आध्यात्मिक नियमों का पालन किया है। अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। शरारत भरी मुस्कान के साथ मैंने आगे कहा, तुम कितनी मोटी बनना चाहती हो? हमारी चाची जितनी, जो वर्षों से अपने पाँव नहीं देख पाई हैं? नहीं, पर मैं तुम्हारे जितनी ही हट्टी कट्टी बनना चाहती हूँ। मैंने गंभीर होकर कहा, ईश्वर की कृपा से मैं जैसे हमेशा सत्य ही बोलता आया हूँ, वैसे ही मैं अब भी सत्य ही बोल रहा हूँ। ईश्वरी कृपा से आज से ही तुम्हारे शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। 1 महीने में तुम्हारा वजन मेरे वजन जितना ही हो जाएगा। मेरे हृदय से निकले इन शब्दों की पूर्ति हो गई। 30 दिन में नलिनी का वजन मेरे वजन जितना ही हो गया। इस नई गोल मटोलता ने उसे सुंदरता प्रदान की। उसके पति को उससे गहरा प्रेम हो गया। दुर्दैवजनक रूप से शुरू हुआ उनका वैवाहिक जीवन आदर्शजनक रूप से सुखी हुआ। जब मैं जापान से लौटकर आया तो मुझे पता चला कि मेरी अनुपस्थिति में नलिनी टाइफाइड ज्वर से बीमार हो गई थी। मैं तुरंत उसके घर गया और देखकर हैरान रह गया कि वह अत्यंत दुबली हो चुकी है। वह बेहोशी की अवस्था में थी। मेरे बहनोई ने मुझे बताया, रोग की जीर्णता से सन्निपात होने के पहले वह बार बार कहा करती थी, यदि मुकुंद दादा यहाँ होते तो मेरी यह दशा नहीं होती। उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने आगे कहा, दूसरे डॉक्टर लोगों को और मुझे भी आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। इतने लंबे समय तक टाइफाइड से जूझने के बाद अब उसे आंव रक्त की पेचिश शुरू हो गई है। मैंने अपनी प्रार्थनाओं से आकाश और पाताल तक को हिला दिया। मुझे पूर्ण सहयोग देने वाली एक एंग्लो इंडियन नर्स को नियुक्त कर मैं अपनी बहन पर रोग मुक्ति की यौगिक पद्धतियों का प्रयोग करने लगा। आंव रक्त की पेचिश बंद हो गई। परंतु डॉक्टर बोस विषण्णता से सिर हिलाते हुए शोकार्त स्वर में बोले, अब बाहर निकलने के लिए इसके शरीर में खून ही नहीं बचा है, वह ठीक हो जाएगी। मैंने दृढ़ता के साथ कहा, 7 दिन में उसका बुखार चला जाएगा। 1 सप्ताह बाद नलिनी को आंखें खोलकर मुझ पर प्रेम भरी दृष्टि डालते देखकर मैं रोमांचित हो उठा। उस दिन से उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ। उसका शरीर पहले की तरह गोल मटोल तो हो गया, पर उसकी लगभग प्राणांतिक बीमारी का एक दुखद चिन्ह उसके शरीर पर रह गया। उसके दोनों पैरों में पक्षाघात हो गया। भारतीय और विलायती डॉक्टरों ने उसे असाध्य विकलांग घोषित कर दिया। उसके जीवन की रक्षा के लिए मैंने प्रार्थना के द्वारा जो अवतरित युद्ध छेड़ रखा था, उससे मैं थक गया था। मैं श्री युक्तेश्वर जी की सहायता लेने के लिए श्री रामपुर गया। जब मैंने उन्हें नलिनी की दशा से अवगत कराया तो उनकी आंखों में गहरी सहानुभूति उभर आई। 1 महीने में तुम्हारी बहन के पैर ठीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने आगे कहा, उसे अपनी त्वचा का स्पर्श करते हुए 2 कैरेट का एक छिद्र विहीन मोती पहनने को कहो, जो एक बंद में दोनों ओर से आंकड़ों में जड़ा हो। मैंने आनंद के साथ राहत की सांस लेते हुए उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव, आप सिद्ध पुरुष हैं। आपके मुंह से निकला हुआ यह वचन ही पर्याप्त है कि वह ठीक हो जाएगी। परंतु यदि आप कहते ही हैं तो मैं तुरंत उसके लिए एक मोती ले आता हूँ। मेरे गुरु ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, ऐसा अवश्य करो।
फिर उन्होंने नलिनी की शारीरिक और मानसिक विशिष्टताओं का सविस्तार वर्णन किया। मैंने पूछा, गुरुदेव, क्या यह ज्योतिषीय विश्लेषण है? आपको तो उसका जन्मकाल या जन्मदिन भी मालूम नहीं है। श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराए। एक गहनतर ज्योतिष भी है जो पंचांगों और घड़ियों के प्रमाणों पर निर्भर नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य विधाता या विराट पुरुष का एक हिस्सा है। उसका जैसे स्थूल शरीर होता है वैसे ही एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। मानवीय नेत्र केवल स्थूल शरीर को देखते हैं, परंतु अंतर चक्षु अधिक गहराई में जाकर उस विश्व स्वरूप तक को भी देख सकता है जिसका प्रत्येक मनुष्य एक अविभाज्य और स्वतंत्र अंग है। मैंने कोलकाता लौटकर नलिनी के लिए एक मोती खरीदा। 1 महीने के बाद उसके पंगु हुए पांव पूर्णतः ठीक हो गए। नलिनी ने गुरुदेव से अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मुझसे कहा। श्री युक्तेश्वर जी ने उसके संदेश को चुपचाप सुन लिया, परंतु जब मैं उनसे विदा ले रहा था तब उन्होंने एक अर्थगर्भित बात कही। तुम्हारी बहन को अनेक डॉक्टरों ने बताया हुआ है कि वह कभी मां नहीं बन सकती। उसे विश्वास दिला दो कि कुछ ही वर्षों में वह 2 पुत्रियों को जन्म देगी। कुछ वर्षों बाद नलिनी की खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने एक पुत्री को जन्म दिया और उसके कुछ वर्ष बाद दूसरी को। मोती अन्य रत्नों तथा धातुओं एवं कुछ वनस्पतियों का मनुष्य के शरीर के साथ सीधा स्पर्श होने से शरीर की कोशिकाओं पर एक विद्युत चुंबकीय प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के शरीर में कार्बन एवं अन्य धातु तत्व होते हैं जो वनस्पतियों, धातुओं एवं रत्नों में भी होते हैं। इन क्षेत्रों में ऋषियों ने जो खोजें की हैं उनकी किसी न किसी दिन शरीर विज्ञान के तत्वविदों द्वारा भी पुष्टि अवश्य ही की जाएगी। विद्युतीय जीवन प्रवाह युक्त संवेदनशील मानव शरीर ऐसे अनेक रहस्यों का केंद्र है जो अभी तक अज्ञात है। यूं तो रत्नों और धातुओं के कणों का रोग निवारण की दृष्टि से शरीर के लिए महत्व है, तथापि श्री युक्तेश्वर जी उन्हें धारण करने की सलाह एक अन्य कारण से देते थे। सिद्ध पुरुष कभी भी रोग मुक्तिदाता के रूप में सामने आना नहीं चाहते। रोग मुक्तिदाता केवल ईश्वर ही है। इसलिए जिन शक्तियों को संत जनों ने अपने प्रभु से विनम्रता पूर्वक ग्रहण किया है उन्हें वे नाना प्रकार के 6 विषयों में छिपाकर प्रयुक्त करते हैं। साधारणतः मनुष्य प्रकट पदार्थों में विश्वास करते हैं। इसलिए जब लोग रोग मुक्ति के लिए मेरे गुरुदेव के पास आते थे तब वे उनमें श्रद्धा जगाने के लिए तथा अपनी ओर से उनका ध्यान हटाने के लिए भी कोई रत्न या कड़ा पहनने के लिए कह देते थे। उन कड़ों और रत्नों में रोग निवारण के अंतर्निहित विद्युत चुंबकीय गुणों के अतिरिक्त गुप्त रूप से गुरुदेव की आध्यात्मिक कृपा भी रहती थी। प्रकरण 25 संपूर्ण।